श्री राम नमस्कार। आज 20 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक इंसान जिसके मन में एक सवाल था कि मनुष्य के चरित्र उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वो एक योगी के पास जाता है और उनको पूछता है कि महाराज, मनुष्य के जीवन का चरित्र क्या है, मुझे ज़रा समझाइए। क्योंकि इंसान तो सब समान दिखते हैं, लेकिन कोई असफल है तो कोई सफल है। ऐसा क्यों है? तो महात्मा उससे कहते हैं कि कल सुबह आप नदी के किनारे आ जाओ। ये व्यक्ति दूसरे दिन नदी के किनारे जाता है और देखता है कि योगी पहले से आके वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके दोनों हाथ में 2 कमंडलू है। वो दोनों कमंडलू वो इंसान को दिखाता है और कहता है ये दोनों देख लो। दिखने में दोनों सेम है, दोनों एक दूसरे के समान है, लेकिन एक में छोटा सा छेद रहता है और वो कहता है कि अब ये दोनों कमंडलू मैं नदी के पानी में छोड़ रहा हूँ। दोनों कमंडलू नदी के पानी पे वो योगी छोड़ देता है और दोनों कमंडलू तैरने लगते हैं। लेकिन जिसमें छेद रहता है वो उस कमंडलू में थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी अंदर आके भरना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद वो कमंडलू डूब जाता है और जिसमें कोई छेद नहीं रहता है वो उसके ऊपर तैरता है। बस योगी इंसान को वही कहते हैं कि यही चरित्र है। जिसके विचार में, आचार में, अगर उसके आचरण में कोई छेद है तो वो मनुष्य जीवन में असफल होता है। केवल अपने लिए सोचना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, जो उस दूसरे के बारे में सही बात नहीं करना, एक दूसरे के कान भरना, दूसरों को पीछे खींचना, दूसरों को मदद नहीं करना, कि ईश्वर के प्रति आदर नहीं रखना, ये सब जो है वो इंसान के सोच में की एक चरित्र का एक छेद है जिसे इंसान डूब सकता है। लेकिन जिसका मन स्वच्छ हो, जिसका आकाश स्वच्छ हो, जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, जो हर वक्त इन प्रभु का नाम लेता है, उसका आकाश मतलब जो कमंडलू के अंदर जो एक पूरा खाली जगह रहता है उसको आकाश बोलते हुए खाली जगह को वो इंसान तैरता रहता है और वो सफलता की पूर्वक तैरता रहता है और वो सफल हो जाता है। बस यही एक चरित्र की है कि जो इंसान का चरित्र अच्छा है वो इंसान तैरता ही है, और जिसका चरित्र, विचार, आचार जो शराबी है, जो केवल 10 उसको बुरी आदतें हैं, वो उसके जीवन में वो चरित्र का वो छेद है जो वो इंसान को डूबे मर जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जीवन में ऐसे छेद कभी न बनाएं। अपना जीवन सुखी और बिना छेद करने के लिए हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, विचार अच्छे रखिए। जो कुछ अपने नसीब में है वो भगवान ने किसी अच्छे सोच के अपने झोली में डाला है, ये विचार होना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए दूसरों के ऊपर कुछ जादू टोना करना, मंत्र करना, ये किसी की सोच के हम लोग ऐसे चीज़ें करते हैं, समझ लीजिए कि आप आपके ज़िंदगी में छेद कर रहे हैं और आपका चरित्र का हनन कर रहे हैं। जो इंसान भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता है वो कभी डूबता नहीं है। इंसान कैरेक्टर से पहचाना जाता है, चरित्र से पहचाना जाता है, पैसों से पहचाना नहीं जाता। भला कोई किसी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा है तो वो इंसान जिंदगी भर इतिहासों में उसका नाम दर्ज हो जाता है। और जिसके पास केवल संपत्ति है लेकिन उसकी सोच सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, उसका नाम मिट जाता है। इसके लिए मराठी में एक कहावत है, मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। क्योंकि कीर्ति जो है, सम्मान है, वो आपके चरित्र से बनता है। बस यही थी आज की कहानी। एक नई कहानी के साथ कल मिलेंगे। आज सब अच्छा सोच के अपना दिन चालू कीजिए, अच्छी शुरुआत कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, माता पिता को प्रणाम करके घर से बाहर निकालिएगा कि भगवान सबका अच्छा हो, सबके साथ मेरा भी अच्छा हो। जय श्री राम।